मैं प्रदीप कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है और एक किसके बेस पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड टू टाइप में किया गया है। एक है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। अगर हम इसको एसाइक्लिक बोले तो इसको साइक्लिक बोलना। अगर इसको एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस साइड हम लोग रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अब फिर से एक बार सुन लीजिए, ओपन चेन इधर क्लोज चेन, असाइक्लिक तो इधर साइक्लिक, इधर रिंग तो इधर एलिफेटिक, दो टाइप्स के हो गए। अब बात करेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ये होता क्या है। ओपन आप भी जानते हो कि कार्बन का जो रिंग होगा वो एक दूसरे कार्बन से अटैच ओपन चेन में होगा, उसी को क्या बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। कार्बन एटम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन को डिफाइन यहां पर लिख देते, कार्बन एटम अटैच विथ अदर कार्बन एटम। कार्बन एटम अटैच विथ अदर कार्बन एटम in open chain structure is called open chain organic compound। डिफाइन हो गया, कार्बन एटम अटैच विथ अदर कार्बन एटम इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, देख रहे हैं ना, ओपन चेन में है ना। एक और एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, देख रहे हैं ना, AP ओपन चेन में है। एक और एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है एक जगह, बट ये भी ओपन चेन में है। ये सब एग्जाम्पल है। तो इस अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है, पूरे कंप्लीट में सिंगल बॉन्ड है, और इसमें एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, ये इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसको टू टाइप में डिवाइड करना अर्जेंट है। ये दो टाइप में हो बन गया, इसी के बेस पर दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक बुक को बोला गया सैचुरेटेड, दूसरे को बोला गया अनसैचुरेटेड। तो ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप में डिवाइड किया गया, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। अब यहां पर देख ही रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो उसी को देख करके इसमें डिवाइड किया गया। ये जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ये बात क्लियर। इसको डिफाइन भी कर देते हैं यहां पर। यहां डिफाइन छोटा सा डिफिनेशन है इसका। सिंगल
bond between two carbon atom is called saturated organic compound. लेकिन ये ध्यान रहे ओपन चेन में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। देख रहे हैं ना, दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कंप्लीट में, कंप्लीट फॉर्मूला। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जितनी भी अल्केन होगा, अल्केन वो सारे के सारे एग्जाम्पल के लिए अल्केन, इसमें को अल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं, पैराफिन्स। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्केन में आपका एग्जाम्पल CH3 देख रहे हैं ना, ये CH3 अल्केन है, इथेन नाम है इसका। दो कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन के जितने भी होंगे आपका ओपन चेन में, वो सारे के सारे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ध्यान दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड से जाना जाता है। इससे ध्यान से सुने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोले जाते हैं। यहां पर इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, ये तो आप लोग नोट कर लिया होंगे सैचुरेटेड का, तो इसको मिटा देते हैं। हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको डिफाइन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल है। इसको डिफाइन करें तो ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड से जाने जाते हैं। और कहीं भी कार्बन के ओपन चेन में कहीं भी आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे और उसको अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे। अब यहां देखिए एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। यहां से एग्जाम्पल के लिए यहां लिख देते हैं। एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको भी देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए कि यहां पर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है।
इसलिए इसको दो टाइप में डिवाइड करना पड़ा, एक ओलिफेनिक और एक एसिटिलेनिक। डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, यहां डबल bonds between two carbon atoms is called olefins. एग्जाम्पल अल्कीन, ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, ये डबल बॉन्ड ओलिफिन्स का डेफिनेशन, ओलिफिन्स का डेफिनेशन हो गया डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड ओलिफिन्स। एग्जाम्पल के लिए जितने भी अल्कीन है वो सारे के सारे ओलिफिन्स में आएंगे। और नेक्स्ट बच गया एसिटिलेनिक, इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे जो नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एसिटिलेनिक, इसको क्लीन कर देते हैं। एसिटिलेनिक के लिए एसिटिलिनिक, इसको डिफाइन ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम is called acetylenic. Triple bond, for example, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर बेच लगा। मतलब एग्जाम्पल में ऑल अल्काइन, जितने भी अल्काइन ग्रुप होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एसिटिलेनिक में। मतलब दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए यहां पर एक जेई का क्वेश्चन लिखते हैं, और नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन, which of the following compounds are saturated organic compound, ऑप्शन 1 में CA3, ऑप्शन 2 CA3 C डबल बॉन्ड O H, ऑप्शन 3 CA3 C N, और ऑप्शन 4 में ऑल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इसका आंसर 4 होगा, ऑल। इसको साफ कर देते हैं।
ये ध्यान रहे। तो इसमें सैचुरेटेड बताना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर देख लिए कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यही सैचुरेटेड होगा, लेकिन बेटा सब इसमें आंसर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी CH3 दो कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के थोड़े बोला गया है, और CH3 और ये दो कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बारे में नहीं बोला गया है। इसलिए ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग बात करने हैं इस साइड का। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी तरह से डिफाइन करना है इसको। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम अटैच विद अदर कार्बन एटम इन रिंग या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इतना बोल देंगे चल जाएगा। यहां पर लिख भी देते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको डिफाइन करते हैं। कार्बन एटम, कार्बन एटम attach with other carbon atom in cyclic structure is called cyclic organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में कार्बन एटम अटैच विद अदर कार्बन एटम, किसमें होने चाहिए, एक साइक्लिक में होना चाहिए। तो CH2 और देखिए CH2 एक रिंग आ गया ना, ये इच कार्बन एक दूसरे से अटैच हो गया और ये रिंग बन गया, इसको नाम दिया जाता है साइक्लोप्रोपेन। और इसी को आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा करके ऐसे भी बना सकते हैं, इसका भी नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल, अब डायरेक्ट हम आप लोगों को, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल की बात करें, ऐसे बना दीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन, इसको साइक्लोहेक्सेन। अब एक थर्ड एग्जांपल की बात करें, हमें रिंग देखना है, रिंग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब रिंग, यहां पर लिखे भी है, रिंग भी बोल सकते हैं, साइक्लिक बोल सकते हैं, क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल CH ऐसे भी बना दें, ये भी तो रिंगे में है, कार्बन हाइड्रोजन को छुपा दिए, इसका नाम बेंजीन, सभी जानते हैं बेंजीन, इसका नाम बेंजीन, ये भी है, कार्बन एक दूसरे से रिंग में है। और भी लिख सकते हैं ये भी रिंग में बना दें, ऐसे ऐसे, यहां पर एक डबल वन कहीं भी दे दीजिए, इसको साइक्लोपेंटीन नाम से जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में से इसको दो टाइप में डिवाइड करना है। एक को बोलना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को एरोमेटिक कंपाउंड। इसको मिटा देंगे, नोट कर लीजिए। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक एलिसाइक्लिक का दूसरा एरोमेटिक। पहले एलिसाइक्लिक को क्लियर कर देते हैं, तब एरोमेटिक की बात करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी सिंपल। ये क्या है? एलिसाइक्लिक सिंगल bonds between two carbon atom, single bond between two carbon atom in cyclic structure is called एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख रहे हैं ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। रिंग कैसा होना चाहिए? क्लोज, मतलब कार्बन से क्लोज में होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। इसका नाम पहले से आप जानते हैं। और भी एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए ऐसा ही बना दीजिए, साइक्लोब्यूटेन, देख रहे हैं ना। थर्ड एग्जाम्पल ऐसे भी साइक्लोपेंटेन। ये सारे के सारे क्या हो गया? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इस तरह की बात। अब एलिसाइक्लिक हो गया। अब बेटा इस पे ध्यान देना है, एलिसाइक्लिक में दो टाइप के होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिंपल यहीं पे है कि होमोसाइक्लिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हिसाब कर देते हैं। इसमें एक लिखा हुआ होमोसाइक्लिक, दूसरा लिखा हुआ हेटेरोसाइक्लिक। एक एक एग्जांपल से समझते हैं। होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। इसमें ध्यान देने वाली बात है, होमोसाइक्लिक में कार्बन रिंग में कंप्लीटली कार्बन होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। एग्जाम्पल के लिए CH2 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 और यहां CH2, देख रहे हैं ना। इस रिंग में कंप्लीट कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। इसीलिए यहां पे लिखा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसके एग्जाम्पल में कार्बन तो होगा बट कहीं बीच में एक दूसरा एलिमेंट आ जाएंगे इस तरह का, CH2 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 CH2, यहां पर ऑक्सीजन आ गया। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरन, इस कंपाउंड का नाम है, इसका THF। देख रहे हैं ना, एक हेट्रो हो गया, हेट्रोसाइक्लिक,
ये इसमें आएगा, ये होमोसाइक्लिक में है और ये हेटेरोसाइक्लिक में। क्लियर, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। बस अब हम लोग बात कर लेंगे इधर एरोमेटिक कंपाउंड की साइड में। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों को रियल एक चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। छोटा सा एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप लोग। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक, ये वर्ड एरोमा वर्ड से बना हुआ है। एरोमा, एरोमा मीन्स होते हैं, मीन्स स्वीट स्मेल, जिसका स्मेल स्वीट हो, स्वीट के जैसा हो, उसी को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और जैसे परफ्यूमराइज करते हैं ना, सब इसी का बना होता है। नेक्स्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड्स होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हॉकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें n इज इक्वल टू आपका 0, 1, 2 etc आना चाहिए, etc 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है। कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछ भी देता है जी, इसलिए याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं। और यही 3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं, इसको अप्लाई करके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इधर ये तो हो गया है ना, केवल एरोमेटिक को एक्सप्लेन करना है, बस जल्दी हो जाएगा। देखिए तो यहां बेंजीन बना रहे हैं, बेंजीन देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, बेंजीन। अब बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड है। हॉकेल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू आपका 1 हो गया, 1 आ गया ना यहाँ पर। इसका मतलब कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर 1 2 3 नहीं आया तो आप इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं। फॉर एक और एग्जाम्पल, और इसी को एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यहां पर ले लेते हैं इस तरह का। इसको नेप्थलीन के नाम से जानते हैं, नेप्थलीन। अब क्या बताइए, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी फॉलो हो रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी हो रहा है, हॉकेल्स रूल फॉलो करता है। एक मिनट, ठीक है। नेप्थलीन, अब देखिए
साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड है, हॉकिंस रूल फॉलो कर रहा है। तब देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इजिकल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n+2 इजिकल टू 10, 4n इजिकल टू 10-2, 4n इजिकल टू 8, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 आ गया, तो इसका मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी एरोमेटिक, ये दोनों को बेंजीन हो या ए हो एच कंपाउंड, नेफ्थलीन हो, इस सबको बेंजोइड एग्जांपल में देखे जाते हैं। ये सारे के सारे बेंजोइड है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, बेंजीन और नेफ्थलीन इस तरह से, ये नेफ्थलीन है। आप ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। अब नॉन बेंजोइड की बात करें, बहुत सिंपल है। नॉन बेंजोइड में जो इस रूल को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजोइड। देखिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, इसको नोट डाउन प्लीज। मतलब उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए नॉन बेंजोइड में। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ऐसा ओ या डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं प्रोपोन। प्रोपोन के नाम से इस कंपाउंड को जानते हैं। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर भी नहीं है डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन कार्बन, और एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए यह नॉन बेंजोइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड। ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल और एक लास्ट एग्जाम्पल, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रो मिटा देते हैं, इसको लिख लिया। लास्ट एग्जाम्पल हेट्रो का, हेट्रो हेट्रो एरोमेटिक, एरोमेटिक एग्जाम्पल इस तरह से, ए देखिए बीच में एक अदर एलिमेंट आना चाहिए, आ गया ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया, एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, इसका नाम देते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन देखिए ये हेट्रो एरोमेटिक में आते हैं, याद रखिएगा। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।